चने की दाल देसी तरीके से पकाने के लिए आधा किलो दाल लेके ना मैंने भिगो दी थी। मैंने इसे आधा घंटा भिगोया था। इससे जितनी देर भिगोएंगे ना उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि ये जो दाल है घुल मिल के ही अच्छी लगती है जब तक इसका लेस ना छूटे। हल्की आंच पे देगची में पकाएं तो अच्छी है, रही तो कुकर में जल्दी से उबल जाती है। 10 मिनट देंगे कुकर में, यानी वेट हिलने के बाद 10 मिनट दें तो ये बहुत अच्छी तरह उबल जाएगी और गल जाएगी। उबालते वक्त इसमें सिर्फ मैंने 2 चीज़ें शामिल की हैं। नमक तकरीबन इतना ही है जितना मैंने डालना है हांडी में, और साथ हल्दी। तो हल्दी जो है ना वो इसलिए डालते हैं कि एक तो रंग अच्छा आ जाएगा, दूसरे ना कचांद नहीं होनी चाहिए। अब हम भूनते हुए डालेंगे तो इसकी ना बहुत भुनाई करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से अगर हल्दी पहले डाल दें ना तो उसका सारा जो हरांत होती है, कचांद नहीं बल्कि उसकी हरांत होती है, वो निकल जाती है। तो नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितनी दाल लेंगे उस हिसाब से। 1 चाय के कप में ना 1 छोटा टीस्पून जो होता है वो नमक काफ़ी होता है, इस हिसाब से नमक डलता है, बाकी आपका टेस्ट है। तो नमक डाला और पौन चमची डाली हल्दी, क्योंकि ये है हमारा अच्छा ख़ासी दाल। तो ये दोनों चीज़ें डाली और साथ थोड़ा-सा डालते हैं कुकिंग ऑयल। उसका फ़ायदा ये होता है कि दाल उबल के ना ढक्कन से बाहर नहीं आती, ढक्कन साफ़ का साफ़ होता है। तो थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल दें। जो ऑयल यूज़ करते हैं, हम करते हैं नेचर्स फ्रेश वालों का, सरसों का तेल, तो मैंने वो डाला है। और इसके साथ इसको लगा देंगे ढक्कन, और जब इसका वेट हिलने लगेगा तो हमने देने हैं 10 से 15 मिनट, जितना आप पसंद के। हमारी दाल 10 मिनट में गल जाती है। साथ इसके मसाले में डाली है 2 प्याज़ें हैं, ये कुछ हरी मिर्ची हैं और 1 अम्बी। आजकल कच्चे आमों का मौसम है, तो टमाटर के बजाय अगर अम्बी इस्तेमाल की जाए, यानी रॉ मैंगो, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। उसका टेस्ट भी यूनिक होता है और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। तो ये 2 प्याज़ें काट ली हैं, स्लाइस कर ली हैं। जब हमारी दाल उबल जाएगी, अगर घोटना चाहें तो घोट लें, नहीं तो इतनी गल जाती है कि ज़रूरत नहीं होती। तो तेल ले लेना है, ये वही मैंने नेचर्स फ्रेश वालों का सरसों का तेल लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना तेल लेते हैं, कौन-सा तेल लेते हैं, जो मर्ज़ी ले लें। और उसमें ये 2 प्याज़ें फ्राई करनी है, इनके किनारे गोल्डन हो जाए और ख़ुद ये प्याज़ लाइट गोल्डन हो जाए। तो इसके लिए चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें ताकि ये प्याज़ जले ना और रंग अच्छा आए। ये 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन पिसा हुआ है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, और मिर्च फिर वही बात है कि हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे इसकी कितना तीखापन है, कितनी तेज़ है। ये मिर्च जो है ना बहुत अच्छी है, थोड़ी मिर्च इस्तेमाल होती है, वो भी नेचर्स फ्रेश वालों के लिए है, तो वो जायके में और रंग में लाजवाब है। अब जब प्याज का ये रंग आ जाए, फिर हमने इसमें डालनी है ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद ज़रा ज़ीरे का रंग गोल्डन हो जाए तो फिर हमने डालना है ये दोनों चीज़ें, इसमें मिर्चें और लहसुन। अच्छा, मिर्चें जो डालें ना तो ऑयल में डालें, पानी ना डालें। लहसुन से पहले डालें ना तो फिर इसका सालन का रंग बड़ा अच्छा आता है। अब ये मैंने इसको चला लिया ताकि इसका रंग जो है ना गोल्डन ही रहे, और ज़ीरा भी इसीलिए पहले नहीं डालते कि वो जल जाएगा। अगर मैं प्याज के साथ ज़ीरा डालूँगी तो वो जल जाएगा। प्याज से किनारे ब्राउन हो जाएंगे, थोड़ा रंग बदल जाएगा, फिर ज़ीरा डालेगा। और देखिए साइड पे करके ना इसी में अगर हम डाल दें ना मिर्चें, और मिर्चें डालते ही फ़ौरन ही हम इसको चम्मच चला के लहसुन अदरक डाल दें तो इसका रंग बड़ा सालन का सुर्ख आएगा, क्योंकि इसमें टमाटर तो डाले नहीं हैं, इसकी वजह से इसका रंग बदले ना। इसमें कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है, ये सिंपल घर में जो आम मिर्चें इस्तेमाल होती हैं वो डाली हैं। तो फिर मैंने डाल दिया इसमें मिर्चें, और मिर्चें डाल के फ़ौरन इसका डोई चलाई, और फ़ौरन ही मैंने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक की भर के 2 टेबलस्पून पिसा हुआ है। और थोड़ी सी प्याज ये निकाल ली थी गोल्डन गार्निशिंग के लिए, ये डोंगे के ऊपर से डलेगी। अगर हम घर में भी खाना खाएं और अच्छी तरह बघार लगा हो, सजा हुआ ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ये देखें इसका रंग निकल आया ना। हल्दी तो दाल में पड़ी हुई है और उसमें कुछ डालना नहीं है, तो बस लहसुन अदरक डालना है। और अम्बी जो मैंने 1 ली थी ना, छोटी अम्बी थी, उसका छिलका उतार के उसको पीस लेना है। चाहे तो लंगरी में पीस लें, चाहे तो जग में पीस लें, जिस तरह आपने पिछले बार वो पीस के डालनी है। वो मोटे टुकड़ों में नहीं डलेगी, वो पिसी हुई डलेगी। अगर हमने उसे टुकड़ों में डाला तो ना वो टेस्ट आएगा, और कभी मुंह में आ गई तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने इस अम्बी की थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। ये मैंने अम्बी डाल दी, 1 अम्बी है छोटी वाली, और छिलका उतारा हुआ है। छिलका नहीं डालना, इसका छिलका उतार के इसको मैंने पीसा है। कुंडी में पीस सकते हैं, लेकिन पीसना बारीक है, यानी कुंडी जैसे हम क्या कहते हैं, दोरी डंडा कुंडी,
मूसली और वो जो होता है हवन दस्ता, कुछ भी हो जिसमें पिस जाए, या फिर जग में पीस लें। और साथ में हरी मिर्ची जो मैंने थोड़ी सी ली थी वो इस वक्त डाल देंगे। अच्छा, ये मिर्ची ना खूबसूरत है, तेज़ कोई नहीं है। तो अगर हमने मिर्चें अपने हिसाब से डाल ली हैं खाने के लिए, तो हमने ये डाल दी। अगर तो ये मिर्चें तेज़ होती तो फिर मैं इसका हिसाब रख के लाल मिर्च को कम कर देती, मगर ये तो डेकोरेशन वाली मिर्चें हैं, इसमें मिर्चें नाम को नहीं है, बस इसकी खुशबू अच्छी है। उसके साथ मैंने जब ये भुन गया तो फिर मैंने डाल दी है दाल। अब आप दाल देखें, इतनी गली भी होनी चाहिए। अब इसमें देखें कोई दाना तो साबित है और कुछ इसमें गल चुका है लेस, यानी जिस वक्त दाल गल गई थी तो मैंने इसको डोई से अच्छी तरह घोट दिया, वरना घोटने से बहुत अच्छी घुटती है। तो इस तरह घोटें कि कुछ रह जाए और कुछ पक जाए। फिर इसको हमने पकने रख देना। ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है, कुकर में डाला, उबाला, अब पक गया। ये बाकायदा मैंने प्याज को फ्राई करने में भी कोई 10 मिनट लगाए थे, दरमियानी आँच रखी थी, तेज़ आँच नहीं रखी थी। मसाला भूनने में 7-8 मिनट लगाए थे। दाल को उबालने में भी 15-20 मिनट लग गए थे पकने में, यानी कुकिंग टाइम उसका था। कुछ देर में वो गर्म हुई, फिर डाला। फिर इसको मैंने कम से कम भी 20 मिनट पकाया है हल्की आंच में दाल को, ताकि मिक्स हो जाए, रच बस जाए। ये बघार का है अदरक, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता की जगह आप पुदीना भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो। ये घर का बना हुआ देसी घी है। अब इसको बिल्कुल थोड़ा सी मकदार में लेके मैंने डोंगे के ऊपर बघार लगाना। वैसे जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना, वो जितनी दाल पक गई है वो भी उस हद तक भी खाई जा सकती है, खाने के काबिल है। बस इसमें खुशबू अच्छी आ जाती है, लुक अच्छी आ जाती है और देसी घी का ना मज़ा आ जाता है। वरना तो अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप पूरी दाल ही देसी घी में पका लें और इसमें बघार बटर का लगा लें। अब ये देखिए, मैंने ज़ीरा डाला है, अदरक डाला है और कड़ी पत्ता। और इससे ना थोड़ा सा अदरक भी साथ डालने से ये होता है कि अदरक की जो एक तेज़ी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोग कच्चा अदरक खाना पसंद नहीं करते, तो डोंगे में जो डालना है ऊपर से। तो ये देखें, दाल हो गई तैयार, बिल्कुल रवायती तरीके से टाइम दे के पकी हुई है, दरमियानी आँच पे पकी हुई है दाल, बड़ी मज़े की अम्बी के साथ।